22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक के.एल. ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है। निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इस धरने को लेकर तीनों निर्दलीय विधायकों ने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। उनके 3 निर्दलीय विधायक है। हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा के स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत मान सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय का, परंतु साथ में बड़ा दुख है कि इसको बिना मतलब से एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं स्पीकर भी एक पार्टी से होते हैं पहले, जब विधानसभा का अध्यक्षों को बना दिया जाता है तो वो सब सदस्य जो होते हैं सबके संरक्षक बन जाते हैं। ये हमेशा एक हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री बनती है कि किस स्पीकर ने विधानसभा का स्पीकर रहते हुए क्या क्या कार्य कैसे किए हैं। जो पहले उनका कार्य उस पर मैं प्रश्न नहीं करना, अच्छा कार्य वो अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, परंतु अब अचानक हमें नहीं समझ आता क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको जितना करना चाहिए तो उन्होंने कर लिया। 1 हफ्ता हो गया, हमने रिमाइंडर भी दिया कि हमारे स्पीकर जो रिजाइन स्वीकार करिए, परंतु अभी तक कोई उसका ना तो स्वीकार तो नहीं किया, परंतु साथ उसके उल्टा हमें नोटिस थमा दिया, इस्तीफा सौंप दिया था। और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली। और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है अपने किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिस इशू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके अवेज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपना पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमने अपना इस्तीफा दे दिया तो उनको मंजूर करके इलेक्शन कराने चाहिए। ये सारा प्रकरण हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। जो मेरे परिवार का कारोबार है, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वहाँ पे कार्य जो हैं रुके हुए हैं, मतलब जो कार्य चले हुए थे उनको बंद कर दिया। जो भी मतलब जितना भी प्रताड़ित कर सकते हैं वो हमारे परिवारों को और हमें किया गया। और ये हमने फिर निर्णय लिया कि हमने इस सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ना तो इनमें कार्य करने की क्षमता है सरकार में, और पिछले 14 महीने से जिस तरह से विकास कार्यों की जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, आज की डेट में कोई भी पूरे प्रदेश में जो काम चले हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में चले तो पीएमजीएसवाई या नाबार्ड के चले हैं, स्टेट हेड में कोई पैसा ना स्वीकृत किया गया। पिछले 14 महीने में हमने बहुत बार कोशिश की, मैंने तो करीब 8 महीने से कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। उल्टा
जब मैं सचिवालय में गया तो 4 विधायकों के सामने मुझे ये बोला गया कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान जो हमीरपुर की मेरी देवतुल्य जनता है, जिन्होंने चुन के भेजा मुझे, उनका अपमान है और मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सह सकता हूँ। मैंने ये फैसला लिया, हम तीनों ने ये फैसला लिया और अपना जो इस्तीफा है हमने माननीय स्पीकर साहब को दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो ये बैठे हैं स्पीकर साहब, ये एज ए पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक पिछले 22 तारीख के बाद इन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया। तो आज हमने ये धरना प्रदर्शन जो किया इनके विरोध में किया है, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वहीं इन विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।